सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं। Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Kaivalya Upanishad. We will start with Shanti Mantra. Om Bhadram Karnevi Shriyam Devaha Bhadram Pashem Akshabir Yajatsa Shirei Rangai Stushkuvagam Sastanubhi Yashema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhasravaha Swasti na Purusha Visvavedaha Swasti nastaksho Arishtanemihi Swasti no Brihaspatir Dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. We chant sloka number 5, 6 and 7. Vivikta deshe cha sukhasanastha Shuchis samagriva shirah shariraha Atya samastha sakalendriyani Niruddhya bhaktya swagurum pranamya Rutpundarikam virajam visuddham Vichintya madhye visadam vishokam Achintyam avyaktamanantarupam Shivam prashantam amrutam brahmayonim Tathadimadhyanta vihinamekam Vibhum chidanandamarupam Uma sahayam parameswaram prabhum Trilocanam neelakantham prashantam Dhyatva vedvachati bhutayonim Samasta sashim tamasa parastam. So, विविक्ता देशे च सुखासनस्थः, एकांत स्थान में सुखदायी आसन पर बैठकर शुचि समग्रीव शिरः शरीरः, पवित्र होकर शरीर नेक और मस्तक को सीधा रखते अत्यासमस्त आश्रम भाव से ऊपर उठकर सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध्य संपूर्ण इंद्रियों को रोककर भक्त्या स्वगुरु प्रणम्य, भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करके, यहाँ तक हमने देखा था ये ध्यान की प्रक्रिया का प्रसंग चल रहा है। 5, 6 और 7 में मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई जा रही है। इसे हमने स्वगुरु प्रणम्य तक देखा था। आगे का पार्ट अभी हम देखेंगे। रुत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम, हृदय रूपी कमल में विरजम मल रहित विशुद्धम
माने शुद्ध, विचिन्त्य मध्ये विशदम विशोगम, हृदय कमल में स्वच्छ, मल रहित, दुख रहित, विशुद्ध। 7वां श्लोक को कनेक्शन करेंगे क्योंकि तीनों श्लोक लाइन में चल रहे हैं। इसका क्रियापद 7वें श्लोक में है, ध्यात्वा मुनि ही गच्छति। ऐसे विशद, विशोक, विशुद्ध, विरज परमेश्वर का हृदय कमल में ध्यान करके मुनि तमसः परस्तात्, अंधकार से परे, गच्छति जाता है। सो क्रियापद यहाँ पे 7वें मंत्र में है, जिसको हम कनेक्ट करते रहेंगे। सो इस तरह से 5वां श्लोक था। आज का श्लोक 6ठा श्लोक है, हम देखेंगे थोड़ा जो रह गया है वो। अचिंत्यम, वह परमात्मा कैसा है, वो ब्रह्म कैसा है। अचिंत्यम, जिसका चिंतन नहीं हो सकता है। अव्यक्तम, अप्रकट। अनंत रूपम, जिसके अनंत रूप है अथवा जो अरूप है। शिवम प्रशांतम, शिवम माने कल्याणकारी, प्रशांत माने शांत स्वरूपम। ब्रह्म योनि, ब्रह्म को क्रिएट करने वाले, ब्रह्म की रचना करने वाले, ब्रह्म माने ब्रह्मा जी यहाँ पे। तथा अनादि, तथा आदि मध्य अंत विहीनम, आदि मध्य और अंत रहित, एकम माने एक, विभुम माने सर्वव्यापी, चिदानंदम चेतन और आनंद स्वरूप, अद्भुतम विचित्र अरूपम आकार रहित, ध्यात्वा मुनि गच्छति, जिसका ध्यान करके मुनि तमसः परस्तात्, अंधकार से परे चला जाता है। सो इस तरह से यह परमेश्वर का पहला जो 5 नंबर का श्लोक है वह तैयारी है, माने पूर्व तैयारी, जिसको बोलते हैं प्री प्रिपरेशन टू सिट फॉर मेडिटेशन। ध्यान में बैठने के पहले की तैयारी है। और 6ठा श्लोक जो है वह उस ब्रह्म का ध्यान कैसे करना है, वो यहाँ पे निराकार ब्रह्म है, वो कैसे करना है, क्या उनके लक्षणों को स्मरण करके करना है, इस बात का 6ठे श्लोक मंत्र में बताया गया है। और 7वें मंत्र में साकार स्वरूप का ध्यान बताते हैं। तो 5वां क्या है, प्रिपरेशन। 6ठा क्या है, निराकार का ध्यान। 7वां क्या है, साकार का ध्यान। बस ऐसे याद रखो, ये 3 चीजों को याद रखो। सो इस तरह से यहाँ पे ये 3 श्लोक मंत्र में देखना है। आइए हम शुरू करते हैं। हमारी 2 लाइन रह गई है 5वें मंत्र की। ब्रह्म का तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण के बारे में बताया था, थोड़ी देर बाद बताती हूँ। सो रुद्रपुंडरीकम विरजम विशुद्धम। देखिए, विरजम शब्द का अर्थ हम यहीं से ले रहे हैं क्योंकि ये नहीं किया था पिछले क्लास में हमने। विरजम का अर्थ होता है रज नहीं है, रजोगुण नहीं है, उसे कहेंगे विरजम, रजोगुण रहित, मल रहित। रजोगुण माने मल है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि मल जो है वो रजोगुण के लक्षण है। तो मल रहित, रजोगुण रहित, त्रिगुण रहित। यहाँ पे रजोगुण का विरजम का अर्थ होएगा मल रहित, माने सत्व रज तम तीनों में मल है ही, सत्व में भी मल है। आप दयावान हो लेकिन गलत जगह पे दया करने से अथवा गलत व्यक्ति पे दया करने से आपको क्या लगेगा, पुण्य, पाप, गुड।
पाप लगेगा। उचित पर्सन पे दया करने से पुण्य, योग्य नहीं है उसके प्रति दया करना पाप है। तो परमात्मा कैसा है? त्रिगुण से ही रहित है, वो सत्व रज तम तीनों से ही रहित है। क्योंकि सुन लेना सिद्धांत है, हेलो अटेंशन प्लीज, जहाँ पे गुण है वहां पे मल है, चाहे रजोगुण हो तमोगुण हो सत्वगुण। त्रिगुण के अंदर कुछ न कुछ मल है। क्यों? लॉजिक क्या है, हेतु क्या दिया? क्योंकि त्रिगुण क्या है? माया का अंश है, माने माया ही है। तो माया तो शुद्ध है क्या? त्रिगुणात्मिका है, ब्रह्माश्रया त्रिगुणात्मिका माया अस्ति। तो ये तीनों गुण माया माने झूठ की, झूठ है। तो इसीलिए ये जहाँ गुण है वहां पे मल है। इसलिए विरजन का अर्थ होता है त्रिगुण रहित। जीव त्रिगुण से बंधा हुआ है, परमात्मा त्रिगुण से रहित है। त्रिगुण क्यों आया? विरजन माने निर्गुण है परमात्मा, गुण रहित है, गुण नहीं है उसके अंदर। और इसीलिए और एक सिद्धांत यहाँ पे, आज का क्लास मोस्टली सिद्धांतों का है, वो स्टोरी वोरी कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। ताकि आपको, आप यदि मेडिटेशन करते हो और केवल साकार का करते, मुरलीधर कृष्ण है गणपति है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे साकार का ध्यान नहीं करना है, अभी निर्गुण निराकार का ध्यान करना है, तो ये श्लोक आपके लिए बहुत महत्व का है, अत्यंत निधिध्यासन के लिए दी बेस्ट श्लोक है। सो जो साकार होता है वह गुणयुक्त तो होता है, माने साकार आकार जहाँ है वहाँ गुण है, जो निराकार है वहाँ गुण नहीं है। निराकार है वो निर्गुण है, साकार है वो त्रिगुण वाला है। सो जो निराकार है वो त्रिगुण रहित है, माया रहित है, और इसलिए उसको विरज, आप ऐसा समझ लो, विरज माने माया रहित। क्योंकि माया क्या है? परमात्मा की का लक्षण नहीं है, माया उसके ऊपर आश्रित है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प आश्रित है, समझ में आया? वो सर्प झूठा है, वैसे माया झूठी, बट फिर भी अपना तमाशा दिखाती है। सो इस तरह से विरज शब्द का अर्थ होता है। अब शब्द आता है विशुद्ध। विशुद्ध शब्द का अर्थ है विशेषण शुद्ध, कंप्लीटली जो शुद्ध है उसे विशुद्ध कहते हैं। और ये परमात्मा के लक्षण है, मेडिटेशन में बहुत उपयोगी बातें हैं। सो विशुद्ध, उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आकाश, आकाश एक नाम है, राइट? एक नाम। हमें क्या लगता है आकाश साकार है कि निराकार है? निराकार है ऐसा हमें लगता है, राइट? निराकार माने उसका आकार दिखता है? नहीं दिखता, नहीं है। लेकिन आकाश का भी एक रूप है। कैसे? थोड़ा डिटेल है, वेदांत है। वह आकाश जो है वो मन की पकड़ में आता है। जैसे वायु है, उसको आप मन की पकड़ में आता है, इंद्रियों की पकड़ में आता है। ऑफ कोर्स मुझे ठंड लग रही है, वायु बहुत बहता है, तो मेरी स्पर्शेंद्रिय को पता चल गया ना, तो स्पर्शेंद्रिय को पता चला तो मन को आता ही है, तो बात जाती ही है। आया? ये थोड़ा वेदांत है, आज का क्लास में थोड़ा थोड़ा वेदांत भी है, जो आपने शायद बहुत समय के बाद ये परोसा जा रहा है। तो आकाश का भी एक रूप है, ऐसा वेदांत मानता है। क्यों?
क्योंकि वह मन की पकड़ में आता है और उसका संस्कार बनता है। जिसका भी संस्कार बना, वो चीज पकड़ में आई तब तो संस्कार बना ना। मैंने रसगुल्ला खाया, एक बार मेरी रसनेंद्रिय ने उसको पकड़ा, मैंने उसका उसका टेस्ट लिया, तब जाके रसगुल्ला का टेस्ट मुझे उसका संस्कार पड़ा, तो मुझे दूसरी बार भी खाना है। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, मुझे ये चीज वापस देखनी है, वहां वापस जाना है। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार मुझे अब धक्का मार रहे हैं कि चलो वापस ये खाएं, वापस ये बात करें, वापस वहां जावे, क्योंकि वो संस्कार आपको पुश करता है। तो आकाश का भी संस्कार बनता है, कैसे जानेंगे? आई नो आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, क्योंकि स्वप्न में भी आपको संस्कार आकाश दिखता है। दिखता है, दिखता है आकाश। हम घूम रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, आकाश में बादल है, अब बारिश आएगा ऐसा लगता है, स्वप्न में देखते हैं। इसका मतलब क्या है? आकाश का संस्कार पड़ गया है। तो संस्कार कब पड़ा? जब आकाश को मैंने पकड़ा, मेरे चित्त में, मन में आकाश आया। ये बुद्धिमानों का माने ये मंत्र जो है, बहुत ही वेदांत में आगे बढ़े हुए लोग इसी तरह से निधिध्यासन करते हैं। तो आकाश का संस्कार स्वप्न में स्फुरित होता है, मतलब आकाश को एक रूप है, वो कंप्लीटली निराकार नहीं है एक सेंस में, वेदांत के हाईएस्ट सेंस में। अदरवाइज जो प्रत्यक्ष के संदर्भ में तो वो उसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश तो निराकार है, असीम है, बट चूंकि हाईएस्ट वेदांत के संदर्भ में हम उसे निराकार नहीं मानते। तो अब आइए, अपना शब्द कौन सा चल रहा है? विशुद्ध। 2 मिनट हुई है खाली। विशुद्ध, वही शब्द के संदर्भ में ये बातें समझा रहे। तो वह परमात्मा कैसे विशुद्ध है, ये ऐसे जाने कि वो आकाश से भी विशुद्ध है। आकाश वैसे भी शुद्ध है, असंग है, लेकिन आकाश से भी विशुद्ध है, क्योंकि आकाश तो मन के द्वारा पकड़ा गया, परमात्मा मन के द्वारा पकड़ा जाता है। तो आकाश तो विशुद्ध है, निराकार है, लेकिन परमात्मा उससे भी विशुद्ध है, उससे भी निराकार, माने कंप्लीट निराकार। सो विशुद्ध निराकार तत्व केवल चेतन है, इस बात को समझे और इस तरह से विशुद्ध शब्द में चिंतन में उसका इस तरह से मनन करें। और इसीलिए वह मन से पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन वह मन को, विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य देता है। कौन सी श्लोक में, कौन सी उपनिषद में ये बातें आती है? केनोपनिषद में, यन मनसा नामनुते, याद आया, येन आहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि यदिदं नेदं यदिदं उपासते। इसके द्वारा मन मनन करने की सामर्थ्य रखता है। वो परमात्मा की कृपा नहीं है तो मन डल रहता है, इसको कुछ सूझता ही नहीं है। हम देखा है ना, हमारी भी स्थिति कभी ऐसी है। तो ये न आहुर्मन मतम, जिसके द्वारा मन मनन करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन मन उसके बारे में मनन नहीं कर सकता। मन को कुछ समझता नहीं कि वो परमात्मा कैसा है, वो कैपेबल नहीं है मन। जैसे आपने कहा कि वहां पे युद्ध हो रहा है, युद्ध के बारे में क्या, कितना मिसाइल छोड़ा, दिस दैट, वो सब मन को समझाने से समझता है। टीचिंग दिया तो मन ये सब बातें धीरे धीरे समझेगा, लेकिन परमात्मा के बारे में नहीं समझता। बियोड़ है। कौन-सा मन? मलिन मन। शुद्ध मन दृश्यते तु अग्रया बुद्धया तत्व सूक्ष्मदर्शी भी तत्वदर्शी भी है। शुद्ध हो गया तो सब कुछ साफ है। तो इस तरह से यह परमात्मा जो है वो विशुद्ध है, ऐसे आपको समझना है।
आगे बढ़े हम। विचिन्त्य मध्ये विशदम विशोकम। ये विशदम शब्द का अर्थ है स्वच्छ, ऐसा यहाँ पे ग्रंथ में दिया है, लेकिन विशदम शब्द का अर्थ है स्वच्छ भी है, और उसी के कारण विशदम का अर्थ होता है दुख रहित। विशदम माने दुख रहित, निर्मल। जो निर्मल होता है वो प्रसन्न रहता है, जो मल युक्त है वह स्वच्छ नहीं है, वह निर्मल नहीं है। निर्मल का अर्थ होता है सर्व दोषों से मुक्त। जो सर्व दोष से मुक्त है वो सदा आनंद में रहता है। आनंद क्यों चला जाता है? क्योंकि दोष आता है। दोष आता है तो मल आता है, तो पाप आता है, तो दुख होता है। लेकिन दोष नहीं है हमारे अंदर, तो सर्व दोषों से मुक्त जो निर्मल है उसे विशद कहते हैं। विरज और विशद में फर्क देखा, वैसे सेम शब्द है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि ये दोषों से मुक्त है, वो मल से मुक्त है, ऑलमोस्ट सेम टाइप ही है। सो आत्म तत्व कैसा है, चेतन तत्व कैसा है? विशदम, सारे दोषों से विनिर्मुक्त है, वहां कोई दोष नहीं है। और इसीलिए वह चेतन जो है वह विशद करके हमें उसका चिंतन करना है। सारे दोष क्या है? मूल दोष क्या है? अज्ञान। जीवों में अज्ञान बना रहता है। अहंकार, ये भी बहुत जबरदस्त रहता है। अज्ञान, अहंकार, ये अंतःकरण के स्तर पर रहते हैं। परमात्मा अंतःकरण से बियॉन्ड है, ये शरीर मन बुद्धि के कैटेगरी में नहीं है, और इसीलिए वह अज्ञान से भी परे है। इसलिए क्या कहा 7वें श्लोक में, मंत्र में, तमसा परस्तात्। ये श्लोक बाय हार्ट कर लो, ये मंत्र बाय हार्ट कर लो तो अच्छा पड़ेगा। तमसा परस्तात् मिला? 7 नंबर का श्लोक का लास्ट लाइन देखो, मिला ना? तो यह जो है परमात्मा, वो अज्ञान से माने अंधकार से परे है, अज्ञान से परे है। तो ऐसे जो परमेश्वर है, चेतन तत्व है, उसको अज्ञान छू नहीं सकता है, वे सदा ही ज्ञानवान है, और इसलिए उसको कहा विशद। विशोकम अगला शब्द है, विशोकम। कौन सा श्लोक मन से चल रहा है? 5वां ही चल रहा है अभी, ध्यान रखिए। विशोकम शब्द को तो बहुत इजीली हम समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता शुरू की, बोलना शुरू किया। कौन से चैप्टर? 2nd चैप्टर में भगवान ने ये शुरू किया बोलना। पहला चैप्टर माने एक्चुअल उपदेश करना यहाँ शुरू किया। क्या कहा भगवान ने? श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्द शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। याद आता है? ये तो इम्पोर्टेंट श्लोक। पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, पंडिताः न शोचन्ति। अज्ञानी लोग शोक करते। धनवंता, पुत्रवंता, ये सब वंता वंता है तो शोक है ही। आप सब चीजों से मुक्त है तो शोक नहीं है। सो कारवंता, घरवंता, जो भी है सब। तो संपूर्ण गीता का प्रयोजन भगवान पहली लाइन में, पहले श्लोक में बता दिया। क्या? शोक निवृत्ति ही। तो गीता क्यों पढ़ते हैं? मुझे कल किसी का एडवोकेट है, एडवोकेट दिल्ली, उसकी वाइफ माने जो है उनकी वाइफ का टच है समहाउ। तो वो मुझे लिखती है, उसने एक वीडियो भेजा और लिखा कि अम्मा जी मैं समझती हूँ कि भगवत गीता का जो प्रयोजन है
जो क्रक्स है, मेन उद्देश्य है, वह है कृतज्ञ क्षमा, क्षमा इन कृतज्ञता। हाँ, कृतज्ञता, ऐसे कृतज्ञता ये गीता का प्रयोजन। इन वे ठीक है, आप उल्टा कान पकड़ो एंड कुछ कुछ ढूंढ के करो तो जा रहे तो ठीक है, बट मुख्य प्रयोजन शोक निवृत्ति है। आया? आप समझ लो कि लोग कहते हैं कि हम आपकी क्लास में, हमने गीता पढ़ ली, हमको सब कुछ पता है, बहुत इधर उधर 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 सब कर लिया, लेकिन प्रयोजन क्या है? कृतज्ञता आता है। और अब वो तो समहाउ उसको थोड़ा ट्रस्ट बैठ गया है, तो कभी कभी पूछती रहती है मुझे मोबाइल से, मैंने चैट्स पे, व्हाट्सएप पे। लेकिन पॉइंट इज दिस कि गीता का प्रयोजन कृतज्ञता नहीं, एक क्षमा, अमानित्व, ये सब वैल्यूज बताई है गीता ने, बट प्रयोजन गीता का क्या है? शोक निवृत्ति। आपके जीवन से शोक की निवृत्ति हो जाए। शोक का हेतु क्या है? शोक क्यों करते हैं? न पंडिता, पंडिता न शोचंती, पंडित शोक नहीं करता है, तो शोक कौन करता है? अपंडित। अपंडित माने अज्ञानी। तो शोक का हेतु क्या बना? अज्ञान। बहुत शास्त्र, श्लोक का हेतु अज्ञान बना। इस तरह से मंत्र को, श्लोकों को मनन करने की यही पद्धतियां है। ऐसे बाय हार्ट कर लिया तो उसमें कोई दम नहीं होगा, उससे कोई ज्यादा कुछ पाएंगे नहीं हम। विशोकम शब्द का अर्थ समझ में आया? विशोकम माने वह परमात्मा सदा शोक रहित है, उसको कभी शोक नहीं होता है। चाहे दुनिया हिल जावे, प्रलय हो जावे, उसको कभी शोक नहीं होता है। शोक, विशोकम। आगे का शब्द है, हम पांचवे छठे मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अचिंत्य। देखिए, अचिंत्य शब्द का अर्थ है जिसका चिंतन नहीं कर सकते हम, जिसके बारे में सोचना मुश्किल है, माने उसकी क्लैरिटी नहीं है, राइट? उसको अचिंत्य कहते हैं। भक्ति शास्त्र में अचिंत्य शब्द को कैसे कहते हैं? भगवान बड़े अचिंत्य है, माने उनकी महिमा बड़ी है। बट इतना बोल के आपको कुछ समझेगा नहीं, महिमा बड़ी है माने क्या? माने यही कि सारी दुनिया का हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन वह परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते हैं। माने क्यों? क्योंकि वहां पर क्या कहते हैं, यस चक्षुषा, माने जिस चक्षु जहाँ पे पहुंच नहीं सकती है, ये न चक्षुषी पश्यति, यस चक्षुषा न पश्यति, ये न चक्षुषा पश्यति। चक्षु जिसको देख नहीं सकता है, लेकिन जिसके कारण चक्षु में देखने की सामर्थ्य आती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको ब्रह्म बोलेंगे। ये आंखों में शक्ति कौन दिया? जिसने दिया, उसका नाम ब्रह्मा। समझ में आती है? सिंपल बात है। तो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रिय वहां नहीं पहुंचती है, मतलब इंद्रियों का व्यापार का वह विषय नहीं बनता है। इंद्रियों का ही व्यापार नहीं तो चित्त का व्यापार कहाँ से होगा? और इसलिए वह चिंतन के योग्य नहीं है। वी कैन नॉट डू द चिंतन। और चेतन, तो चैतन्य में चिंतन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम क्या कहते हैं? चैतन्य अंतरंग है, असीम है, व्यापक है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा हम निधिध्यासन करके उस चेतन को पाने की कोशिश करते हैं। वह चेतन कौन है? ये न चक्षुषी पश्यति, वह दृष्टा है, जिसके कारण चक्षु देख सकती है। माने चक्षु क्या देखती, कान क्या सुनता, सब कुछ उसको मालूम है। वह दृष्टा है, वृत्ति का दृष्टा है, दृश्य का दृष्टा है। और वो कैसा है? तो हम थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं। अंतरंग है, सबसे क्लोज है, वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, निर्लिप्त है, किसी से लेपायमान नहीं होता है, असंग है, किसी से उसका संग नहीं होता है। जो निराकार होता है उसका संग किसी से नहीं होता। ये मायाहट करने वाली बात नहीं है। एक आकार होता है तो दूसरे आकार से चिपकता है। आया? ये लैपटॉप इधर बैठा है और हम है, तो हम लैपटॉप से
चिपकते, चिपकते माने हम उसके साथ संग कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा का संग किसी से नहीं होता, क्योंकि वो निराकार है। हम आकार वाले हैं, लैपटॉप आकार वाला है, ये पेड़ आकार वाला है, तो मुझे पेड़ से मोहब्बत हो गई। आई बात समझ में? तो हम संग कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे आकार ही नहीं वहां संग क्या? तो परमात्मा निराकार है। और इसीलिए इसीलिए गीता में कहते हैं उसको पानी गिला 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 नहीं कर सकता है, उसको शस्त्र छेदन नहीं कर सकता है, न शस्त्राणि छेदन। सो तात्पर्य यह है कि वह चेतन अचिंत्य है, और इस तरह से हम केवल चिंतन कर सकते हैं उसको। ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है, उसका हम ग्रहण नहीं कर सकते। मन की पकड़ में वो कभी नहीं आता है, मन के सामने कभी नहीं आता है, मन के पीछे रहता है, मन का दृष्टा के रूप में रहता है। इसलिए उसको अचिंत्य कहते हैं। अनिंद्रिय गोचरम, अथवा कहो कि इंद्रियों का अगोचर है, इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, इंद्रियों का अविषय है, इसीलिए उसका चिंतन नहीं हो सकता है। इसलिए कहा अचिंत्यम। पकड़ी बात। ये सारी हमारी कोशिशें हैं। आगे बढ़ते हैं। अचिंत्यम अव्यक्तम। देखो, व्यक्त शब्द में अंज धातु है। अंज माने मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कर, टू मैनिफेस्ट। अंज माने टू मैनिफेस्ट। तो अंज से ही व्यक्त शब्द बनाए, तो व्यक्त माने मैनिफेस्टेशन, वह मैनिफेस्ट हुआ आंखों के सामने। अव्यक्त माने कभी भी वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, माने बाहर जैसे ये स्प्राउट हुआ तो पेड़ मैनिफेस्ट हुआ, ऐसे वो मैनिफेस्ट नहीं होता, व्यक्त नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। तो कहेंगे कि तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए, वो साकार रूप में सब कुछ पॉसिबल है, बट निराकार रूप में नॉट पॉसिबल। अभी हम लोग वेदांत के संदर्भ में चिंतन कर रहे हैं, निराकार का निधिध्यासन चल रहा है। तो मन के इंद्रियों के सामने अभिव्यक्त हो जावे, इवन इंद्रियों के सामने नहीं तो मन के सामने अनुमान प्रमाण से कोई चीज हमें क्लिक हो जावे, हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा, तो वो क्या है? व्यक्त है। मन में तो व्यक्त हो, बट परमात्मा मन में भी व्यक्त नहीं होता। वो मन के सामने कभी नहीं आता है, लेकिन मन का प्रकाशक येन आहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। आप जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। लेकिन वह क्या है? ब्रह्म नहीं है, तो मैं क्यों उपासना करता हूँ? क्योंकि वह ब्रह्म की याद दिलाता है। वह मूर्ति मुझे उस पर ब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा की याद दिलाता है। वह ब्रह्म, वह मूर्ति, वह विग्रह, वह पूजा मुझे उस ब्रह्म की ओर संकेत करके मेरे माइंड को वहां ले जाती है, और इसीलिए मैं पूजा करती। पूजा नहीं करूंगा तो चित्त तो संसार के विषयों में ही भटकता रहेगा। पूजा करता हूँ तभी वह मन थोड़ा सा परमात्मा की ओर जाता है, अन्यथा नहीं जाता। जो मजबूत लोग हैं, ऊंचे साधक है, वो एक पेड़ के पत्ते को देखकर परमेश्वर को याद कर सकते हैं। कैसे? अरे पत्ता हिलता है, वो मेरे प्रभु हिला रहा आया। बट कच्चे कच्चे साधक को तो पूरा षोडशोपचार भगवान को करना पड़ता है, क्योंकि मन एकत्रित करने के लिए। अदरवाइज तो आकाश वायु अग्नि सब देखते हुए, जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो गैस में अग्नि है तो देखते हुए परमात्मा की याद आएगी, बट नहीं आती। तभी खाना पीना का उसके संदर्भ में ही चित्त में आता है। सो अचिंत्यम अव्ययम समझ में आया? क्योंकि वो कैसा है? अव्यंजक, माने व्यंज नहीं होता है, वो प्रकट नहीं होता है। आगे है अनंत रूप। देखो, अनंत रूप का अर्थ उसको रूप नहीं है।
क्योंकि जो अनंत है, अंत, उसका अंत ही नहीं है। जितने भी रूपवान पदार्थ है, पेड़ हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उसका अंत होता है, होता है, सबका होता है। हर एक वस्तु हो, गाड़ी हो, घर हो, हर एक चीज का अंत होता है। तो किसका अंत होता है? जो रूपवान है, रूप माने आकार है, उसका सबका अंत होता है। परमात्मा कैसा है? निराकार, आकार नहीं। इसलिए अनंत रूपम का अर्थ होता है उसका कोई पर्टिकुलर रूप नहीं। इसीलिए तो वह प्रहलाद के सामने नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और गोपियों के सामने कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी के सामने राम जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो अलग अलग रूप ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि बेसिकली वह अरूप है। अच्छा, पानी को जल है, उसको रूप है नहीं है। वो तालाब में गया तो तालाब का रूप लिया, ग्लास में है तो ग्लास का रूप लिया। तो जैसे एक एग्जाम्पल, जल का एग्जाम्पल दिया सिंपल, वायु का भी ऐसे साकार में हम देखेंगे तो आंधी आती है तो एक रूप दिखता है, परंतु बेसिकली यह परमात्मा का कोई रूप नहीं हो सकता है। रूप वही होगा जहाँ सीमा होगी। सो जिसका अंत है उसका रूप नहीं हो सकता है। और वो नष्ट होने वाली चीजें अनंत रूप नहीं हो सकती है। जैसे ये घट है, वो मरता है, वो नष्ट होता है, तो उसका एक रूप है, घट माने घट। फिर दूसरा रूप दिया का है तो दिया का है। बट ये मिट्टी जो होती है वो सब रूप ले सकती है ना। ऐसे परमात्मा सब रूप ले भी सकते हैं और वैसे वह अरूप है, निराकार के संदर्भ में अरूप है। सो अनंत रूपम के बाद आता है शिवम। देखो, ठीक है, तो हम शब्द का चिंतन कर रहे थे, मृड शब्द। तो प्रकाश भाई ने पूछा था मृड का क्या अर्थ है, मृड। तो सुनिए, अभी सब लोग सुनिए इस संदर्भ में, क्योंकि शिव शब्द आया तो मैं सोचा इधर ही कह देते, भूल जाते हैं। अब भगवान शिव जब थके हुए जीवों को लंबा विराम देने का संकल्प करते हैं, समझ में आ गई बात? संसार में भ्रमण करके थके हुए जीवों को जब भगवान आराम विराम देने का संकल्प करते हैं, उस अपने में समा लेने का संकल्प करते हैं, इसको महाप्रलय कहते हैं। तब उनका नाम पड़ता है हरा, भगवान शिव का हरा। अच्छा, जब जीवों को भोगने के लिए परमेश्वर कृपा कर देते हैं, माने सृष्टि निर्माण होती है, तब जगत का सर्जन होता है। उसे तब उस समय में उनका नाम होता है भव। तो दोस्त पूजा में हम पढ़ते हैं शिवोपासना मंत्र, रूढ़ाय भवाय नमः, भवलिंगाय नमः, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। बहुत प्यारे मंत्र है, शिवोपासना, शिव जी की उपासना के मंत्र है। हर प्रदोष पूजा में हम लोग चैंट करते हैं, तो भव कहते हैं। अब आया, अब सृष्टि काल के माने जब सर्जन होता है तो उनका नाम भव पड़ता है, जब प्रलय होता है तो उनका नाम मृड है। अब प्रलय होता है तब उनका नाम हर है, जब सर्जन होता है तो उनका नाम भव है। लेकिन जब सृष्टि काल के दरमियान वो सबका पालन करते हैं तभी उनका नाम पड़ता है मृड, MRUD, मृड। ओके, अब जब अधिष्ठान रूप में, असंग अधिष्ठान रूप में वे रहते हैं, तब उनका नाम पड़ता है शिव, जिसे उपनिषद में तुरीय कहते हैं। पकड़ी बात, तुरीयावस्था, तुरीय, ये सुना है? चतुर्थ, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तुरीय माने तीनों से परे, जिसका अधिष्ठान है उसे तुरीय कहते हैं। वो किसका नाम है? वो नाम से क्या है? शिव।
और इसीलिए और वे जब वो निर्गुण का बोधक है, ये शिव वगैरह निर्गुण का बोधक है, लेकिन उनका आकार थोड़ा अंडाकार है शिवलिंग का, इसीलिए वो ब्रह्मांड का प्रतीक के रूप में भी शिव शब्द का अर्थ समझना है। उनका आकार कैसा है? अंडाकार, माने ब्रह्मांड, ब्रह्म भी माने अंडाकार है, तो ये शिव जी का संदर्भ में कहा जाता है, वो ब्रह्मांड के प्रतीक है। और शिवलिंग का आकार अग्निशिखा का भी सूचक है। एक किसका सूचक है? ब्रह्मांड का। दूसरा किसका सूचक है? शिवलिंग। अब ये साकार की बात चलने लगी है, अभी तक अग्निशिखा का भी सूचक है, क्योंकि अग्नि की ज्वाला ऊर्ध्वमुखी है। परमेश्वर शिव उन्नति की, ऊर्ध्व गति की प्रेरणा देते हैं। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र करो, आपका उत्थान होगा, आपकी ऊर्ध्व गति माने मृत्यु नहीं, आप संसार में अध्यात्म में आगे बढ़ोगे। और अंध का प्रकाश क्या करता है? वो प्रकाश की अग्नि की शिखा के समान है। प्रकाश क्या करता है? अंधकार का नाश। तो शिव शब्द से अज्ञान का नाश भी समझा जाता है। तो इस तरह से अग्नि दाहक है, शिव जी भी दाहक है। क्यों? भक्तों के पापों को जला देते हैं, उसको दुख देके भक्तों के पाप, ऐसे नहीं मजा मजा में, दुख देकर भक्तों के पापों को भस्म कर देते हैं, और इसीलिए इनका नाम शिव है। आशुतोष भी उनका नाम है। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट। थोड़ी सी प्रार्थना की, संतुष्ट हो जाए, बहुत सालों तक नहीं करना पड़ता है। इसलिए उपासना के ग्रंथों में आता है 24 लाख मंत्र ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र यदि तरीके से, शुद्धि से, विधि विधान का पालन करके 24 लाख पंचाक्षर मंत्र करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं तो 24 लाख बहुत छोटी सी अमाउंट है, माने काउंट है, लेकिन 24 तो क्यों? क्योंकि आशुतोष उनका नाम ही है कि थोड़ा सा करने से वे बहुत कुछ दे देते हैं। अभिषेक प्रिय है, जल चढ़ाने से संतुष्ट होते हैं, 56 भोग नहीं चाहिए। श्रीनाथ जी बाबा को 56 भोग लगता है, श्रीनाथ जी 56 भोग नहीं, उसको जल चढ़ाया तो संतुष्ट हो जाते हैं। स्तुति करने से अपराधों की क्षमा करते हैं। तो ये शिव मंदिर का, वैसे तो शिव शब्द पे तो क्या कहें, जिंदगी भर बोल सकते हैं, इतना भगवान शिव का तो मटेरियल है। बट सो इस तरह से शिव शब्द का, ये मृड शब्द के कारण मैं सोचा ये बता दूं। तो शिवम चिदानंदम अरूपम, सॉरी, शिवम प्रशांतम, प्रशांत है। प्रशांत शब्द का अर्थ होता है निरुपद्रवम, निरुपद्रवी माने उपद्रव रहित है। भगवान शिव क्यों प्रशांत? प्रशांत माने शांत, माने उपद्रव रहित, हार्मलेस। भगवान शिव कैलाश में बैठे शांति से, न गोपियों के साथ रास रचाना, न कुछ करना, समाधिस्थ। जो ऐसे मौन में एकांत में समाधिस्थ है, वो किसके साथ उपद्रव करेगा? समझ में आया? उपद्रव तब होता है जब एक्टिविटीज होती है। जो निरुपद्रव है, और चूंकि वह निरुपद्रव है, वहां कोई उपद्रव नहीं। ये मन की चंचलता को शांत करने वाले, मन की चंचलता ही उपद्रव है, लेकिन वे निरुपद्रवी भगवान शिव आपके मन को भी शांत करने में समर्थ है। वैसे वेदांत की दृष्टि में मन की चंचलता को देखने वाले दृष्टा भी वही है। निष्कंप है, उन्हें कोई कंपन नहीं होता है, किसी चीज से उनका कंपन नहीं होता है। सो ये है प्रशांतम। अमृतम, अमृत शब्द का अर्थ है, देखिए वैसे तो अमृत शब्द को हम क्या समझते हैं? अमृत माने मरने वाला, जो अमर है।
लेकिन अमृत शब्द में एक और अर्थ है मधुरम, मधुर, मीठा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान का क्या स्तोत्र है? मधुराष्टकम, अधरम मधुरम, मीठा मधुर। अच्छा, कहीं रामकृष्ण परमहंस है या और किसी संतों का वचनामृत, देखा है ना ग्रंथों का नाम, रामकृष्ण वचनामृत, माने उनके वचन का, उसको वचन को क्या कहा? अमृतम। क्यों? क्योंकि वो जो वचन है वो आपको अमर बनाने वाले वचन है, माने ऐसी साधना देने वाले वचन है। वचनामृत माने मधुर वचन। अब ये ब्रह्म है जो चेतन है, जो चैतन्य की धारा है। क्या धारा है चैतन्य की? अस्मि, अस्मि, मैं हूँ, मैं हूँ, आई एम, आई एम, है ना? मैं हूँ करके आपको मालूम पड़ता है। वो क्या है आखिर? वो मैं कौन है? चेतन है। तो वो मैं क्या है? अमृत की धारा है। हम अपने को जो समझते हैं, इसलिए कभी कभी अपनी वो एक साधक थे, मेच्योर साधक, बड़े साधक थे, उन्होंने एक बार कहा था, बट वो याद आता है कि अपने हे, वो कहती थी, अमृता नाम था, वो कहती थी परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे आंतर सौंदर्य को मुझसे कभी न छिपाना। मेरे अंदर जो गुडनेस है, अच्छाई है, वो मुझसे छिपे नहीं, वो मुझे याद रहे ताकि मैं वैसा व्यवहार करूं। सो चैतन्य में माधुर्य कहाँ से आया? थोड़ा सा गहराई है। हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना, तो ही आपको ये अमृत शब्द का जो दूसरी तरह से हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं वो समझेगा। देखो, चैतन्य में माधुर्य क्या है? मधुरता, मीठापन कहाँ आता है? संबंधों में। जब आपके साथ किसी का संबंध है तो आप कहते मेरा बड़ा मीठा संबंध है, मतलब क्या हुआ? समझे? सिद्धांत है अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। सुख और दुख की व्याख्या दी है, डेफिनेशन दी है। जो अनुकूल है वो सुखद होता है, जो मुझे प्रतिकूल है, विरोधी है, वो सदा दुखद रहता है। सो इतनी बात यदि पकड़ी है तो मैं आगे बढ़ू। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल है वो सुखदाई है, वो मीठा मधुरा है। परमात्मा कैसे है हमसे? सदा अनुकूल है। इस बात को हृदय में कंडारित करो, हृदय में लिख लो, सुवर्ण अक्षरों से लिख लो। परमात्मा सदा आपके अनुकूल रहता है। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, वो सदा आपको सुख देने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो हमेशा हमें अनुकूल रहता है, वो कभी प्रतिकूल नहीं होता है। और इसीलिए परमात्मा से मधुर संबंध होना चाहिए, और परमात्मा मधुर है क्योंकि वो अनुकूल है। दैट्स सिंपल। वो किसी के प्रतिकूल कभी, वो नास्तिक है उसके भी अनुकूल है। नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं नहीं हूँ, चल ठीक है। जो भी है उसके अनुकूल रहते हैं। सो देखिए, कोई कोई व्यक्ति को प्रतिकूल होता है, माने विरोध करता है, हमारी बातों का विरोध करता है, हमारे सिद्धांतों का विरोध करता है, वैसे व्यक्ति हमको पसंद नहीं आती है। मतलब कि हम हमारे आदेशों का पालन नहीं करता है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे घर में आती है तो हमें लगता है कि ये कब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सन्निधि हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रतिकूल कहती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो अनुकूल होता है वो हमें लगता है और बैठे और बात करे और समझे, प्रतिकूल नहीं पसंद। तो परमात्मा कैसा है? अमृतम माने मधुरम है। वो कभी भी किसी से भी विरुद्ध नहीं जाता है, और वही चैतन्य अहम अस्मि के रूप में हमारे अंदर स्फुरित होता रहता है। क्यों? आप कैसे कह सकते हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? इसके पीछे तर्क क्या है? क्योंकि वेदांत कहता है, उपनिषदों में आता है, कदाचित ना हम अप्रिय अहम अस्मि।
मैं स्वयं को अप्रिय कभी नहीं होता हूँ। मेरा स्वभाव मुझे अप्रिय होता है, मेरी खाने की आदत मुझे अप्रिय होती है। अरे क्यों ये आदत है मुझे, क्यों क्यों ऐसा स्वभाव है, मेरा शरीर मुझे ठेंगना है, लंबा है, ये सब चीजें मुझे अप्रिय है, वो बात अलग है। मैं जो हूँ वो मुझे कभी अप्रिय नहीं लगता है। जिस दिन अप्रिय लगा उस दिन आदमी हाँ सुसाइड करता है। समझ में आता है? सुसाइड कौन करता है? जिसको स्वयं ही प्रिय नहीं लगता है वही तो सुसाइड करने जाता है। सो द पॉइंट इज दिस, कदाचित ना हम अप्रिय अहम अस्मि। मैं स्वयं को कभी अप्रिय नहीं होता हूँ, मतलब मैं वास्तव में मधुर हूँ। ये जो कटुता है, कपट है, ये सब मेरे अंतःकरण के दोष है। मैं सदा चेतन हूँ, प्रिय हूँ स्वयं को, माने सच चित आनंद स्वरूप हूँ। इसी को कहते स्वरूपानंद। तो यह अमृतम, वह अमृत ही चिदानंद रूप है, आनंद रूप है। इसलिए अमृत शब्द और आनंद शब्द साथ में जाता है। वैसे अमृत माने सत, न अमृतम, सत तीनों काल में रहता, बट वह आनंद रूप भी है क्योंकि स्वयं को अप्रिय नहीं होता है। तो ऐसा जो चेतन तत्व है उसका निधिध्यासन करें, वह अखंड है, स्वरूपानंद है, निरंतर है। जहाँ जहाँ आप है वहाँ वहाँ वह है। अच्छा मैं घर पे छूट गया, जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ वह है। तो आप कैसे कहते हैं कि भगवान मेरी ओर देखते नहीं है? भगवान आपके साथ ही है। जब लोग कहते हैं ना भगवान मेरे साथ है, तब उनको वेदांत का ये नहीं पता होता है क्या, कि वह चेतन ही मैं करके स्फुरित होता है। तो भगवान आपके साथ ही है। ये वेदांती बनना बहुत बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि वेदांत ही आपको सही समझ और सही शांति देगा, सहज सुख देगा। तो यह चेतन चिन्मय है, चिन्मय माने ज्ञान स्वरूप है। तो बेसिकली आप भी ज्ञान स्वरूप है। ये अज्ञान तो ऊपर से आया हुआ है, इसको साधना करके हटा सकते हैं। वो परमानेंट नहीं है, नहीं तो फिर रियलाइजेशन के लिए कौन कोशिश करता था? कोई नहीं करता था। सो आगे कहते हैं अमृतम ब्रह्म योनि। ब्रह्म योनि माने बृहत्वात् ब्रह्म, जो विशाल है, व्यापक है, वो ब्रह्म कहते हैं। और वह ब्रह्मा जी की योनि माने ब्रह्मा जी उनसे उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? ब्रह्म योनि माने ब्रह्मा को रचने वाले, माने ब्रह्मा वगैरह उनसे उत्पन्न हुए हैं, उस परम तत्व से। जब ब्रह्मा को हम देव मानते हैं तभी ब्रह्मा विष्णु महेश जो देव के रूप में है, तो फिर ये शब्द वहां पे जाएगा। सो ब्रह्म योनि तथा आदि मध्य अंत विहीनम एकम। एकम शब्द का अर्थ है व्यापक। जो एक होता है वो व्यापक होता है, दो होता है तो सीमित हो गया। हम दो है तो मैं इतना तू इतना, तो सीमित हो गया। एक है तो व्यापक शब्द का उसका अर्थ है। और आदि मध्य अंत में अंत ही नहीं है उसका, माने उसका आदि पता नहीं, माने उसका आदि है ही नहीं, पता नहीं ऐसा नहीं। वेदांत में कहते हैं उसका आदि नहीं है, मतलब क्या हुआ? उसका कोई कार, अच्छा घट का आदि क्या है? तो घट का कारण मिट्टी। वैसे परमात्मा का, उस ब्रह्म का कोई आदि नहीं, माने उसका कोई कारण नहीं। आप सोचो ब्रह्म कौन होगा, कैसा होगा? आप चित्त वृत्ति को वहां ले जाने की कोशिश करो, तब ये चिंतन होगा। आप हम तो थक जाते हैं, थकेंगे तो नहीं चलेगा। आया? तो उसका कोई कारण नहीं है। और इसी को मैं वेदांत की भाषा में बोलूं, ऑफलाइन होता तो मत्था खपाती थी मैं आपका कि बोलो तुम बोलो, सब लोग अपना अपना मस्त बोलते थे। लेकिन इसका कोई कारण नहीं है। इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो वह किसी का कार्य नहीं है। जैसे घट बोलेगा मैं तो मिट्टी का कार्य हूँ, तुम बोलेंगे हम तो पंचभूत के कार्य है। लेकिन परमात्मा किसी का कार्य नहीं है।
उसका कोई कारण नहीं, वह किसी का कार्य नहीं, और वह सबका कारण है, सो आदि रहित है। अब अंत रहित है माने उसका अंत नहीं है, उसको मृत्यु नहीं है, वो इसलिए उसको सत कहते हैं। सत माने त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, इसलिए वो तीनों काल में सदा रहने वाला है, इसलिए कैसा है, अंत विहीन। और जो आदि और अंत विहीन है वो मध्य में भी विहीन है। आदि ही नहीं, अंत ही नहीं, तो फिर मध्य क्या। सो आदि मध्य अंत मांडव्य के कार्यक्रम में आदावंतोष करके श्लोक है। सो मतलब ये हुआ कि काल की दाल वहां गलती नहीं है, वो काल से भी परे है, इसलिए उसको महाकाल भी कहते हैं। एक संदर्भ ये है कि जगत का संहार कर लेता है इस सेंस में, और दूसरा ये है कि काल से परे है। देखिए एक अटेंशन देना, एक वेदांत का सेंटेंस बोलती हूँ और ध्यान पूर्वक सुनना। वृत्ति का उदय होता है, यह हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। अभी शांत था मन, अभी मन में वृत्ति उठी, तब भी 12:15 होगा, क्लास खत्म होगी, फिर मुझे ये करना है। वृत्तियां उठनी, वृत्ति उठती है, फिर वृत्ति शांत हो गई, फिर से लेक्चर सुनने लगी। लेकिन चेतन का उदय कभी देखा है? तो वृत्ति का उदय होता है, चेतन का उदय मालूम नहीं पड़ता। वृत्ति का लय भी होता है, चेतन का लय कभी मालूम नहीं पड़ता है। वृत्ति की स्थिति भी होती है, चेतन की निरंतर स्थिति है, इसलिए स्थिति है ऐसा नहीं कह सकते हैं। सो तात्पर्य ये हुआ, कोई जीता है मरता है तो हम कहेंगे उसकी स्थिति है, बट जिसका जिसका उदय ही नहीं, जिसका अंत ही नहीं, उसकी स्थिति क्या? वो सदा स्थित है, उसका एग्जिस्टेंस सदा है। और इसीलिए यह आदि मध्य अंत विहीनम है। आगे बढ़ते हैं। विभूम, विभू शब्द का अर्थ दिया है ग्रंथ में, वह एकम सर्वव्यापी, विभुम माने सर्वव्यापी है। अब देखो, अब सर्वव्यापी का अर्थ ये नहीं कि सब और फैला हुआ है, जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसा वो सब और फैला हुआ है, ऐसा नहीं समझना है। वह क्या है? वह अधिष्ठान रूप से है। सर्वव्यापी माने अधिष्ठान रूप से है, वह वृत्ति का दृष्टा रूप से है। मतलब ये हुआ, अच्छा वो कहाँ रहता है? शरीर में रहता है ऐसा हम बोलते हैं, मन में है ऐसा बोलते हैं, यो वेद नीतम गुहायाम परमे व्योमन। लेकिन ये शरीर भी एक वृत्ति है, शरीर को हम देखते हैं, हाँ, तो किससे देखते हैं? चक्षु वृत्ति से देखते हैं, अपने शरीर को, दूसरे के शरीर को, तो शरीर भी वृत्ति है। मन भी एक वृत्ति ही है, क्योंकि मन को भी कोई देखता है, क्या बुरा ख्याल आया, अच्छा ख्याल आया, तो वो भी एक चीज है जो वृत्ति की पकड़ में आता है। तो वृत्ति जो है वो कहाँ उठती है? चेतन में उठती है, इसको कहेंगे विभू। सारे जगत के सारे जीवों की वृत्तियां उस चेतन में उठती है, ठीक है। और वृत्ति में क्या दिखता है? जगत दिखता है। तो जगत कहाँ मालूम पड़ता है? जगत कहाँ है? जगत कहाँ है? बाहर की अंदर? अंदर ही है, क्योंकि बाहर तो आपको समझता नहीं है, वो अंदर ही मालूम पड़ता है। मैंने पत्ते को तोड़ा तो बाहर मालूम पड़ता है, वो अंदर मालूम पड़ता है। आया ख्याल में? तो जगत अंदर है। दक्षिणामूर्ति श्लोक को याद करो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतम यथा निद्रया। क्या कहते हैं? जैसे सपन में हम सारा प्रपंच देखते हैं, वो बाहर है कि अंदर है? अंदर है। लेकिन मुझे लगता क्या है, मैं यूरोप घूमने गया, वहां पे ये देखा, थाईलैंड गया, वहां पे ये देखा, आया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया,
ये स्थान देखे मैंने, बट सब कुछ कहाँ था, मेरे अंदर ही था। वैसे जिसको ज्ञान हो गया है उस महात्मा को ये जगत बाहर नहीं दिखता है, उसको अपने अंदर ही दिखता है। सो तात्पर्य ये हुआ, देखो ये परमात्मा में ही सब सारा जगत विद्यमान है, और इसी को कहेंगे विभू। वो इतना व्यापी सर्वव्यापक है कि सब कुछ उसके अंदर है। जैसे मेरे सपने में मैं सर्वव्यापक हूँ, ताकि सारी चीजें मुझ में ही दिखी, तो सारी चीजें कहाँ थी, मेरे अंदर ही थी। वैसे परमात्मा में सब कुछ समाया हुआ है, इसको क्या कहेंगे, विभू, व्यापक। समझ में आया? आप एक एक शब्द का जब निधिध्यासन करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं, जब खुदी का उठा पर्दा, गजब एक माजरा देखा, जिसे मैं समझता था खुदा, वो खुद खुद को ही देखा। मैंने खुद को ही खुदा जाना। मतलब क्या हुआ कि मैं ही सब कुछ हूँ, सारा जगत मैं ही हूँ, मुझ में ही समाया हुआ है। तो इस तरह से इसका अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट शब्द है चिदानंदम अरूपम। वो अनंत रूप में जो कहा कि रूप नहीं, वैसे अरूपम, आकार रहित है, ऐसा यहाँ पे कहा है। माने निराकार है, वो चेतन निराकार है। अद्भुतम, वो अद्भुत है, विचित्र है। अद्भुतम माने ऐसा तत्व है जिसका हम ध्यान करने की कोशिश तो करते हैं, बट फिर सगुण ध्यान कर लेते हैं, निर्गुण ध्यान होता। निर्गुण ध्यान तो आपको कैसे करना पड़ेगा, वृत्ति से उस निर्गुण तत्व को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब जाके कुछ खुलेगा। इसको कहेंगे दृश्यानुविद्ध समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि। ये समाधि की अवस्था में कुछ खुलता है तो खुलता है, तो इसको कहते हैं कि अद्भुतम। वो बड़ा ही, इसके बारे में कुछ समझ नहीं सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। आप उसको पकड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं दृश्यते तु अग्रया बुद्धया सूक्ष्मदर्शी भी तत्वदर्शी भी। वो जो जिसकी दृष्टि सूक्ष्म बन गई है, पैनी दृष्टि कहते हैं। देखो ये प्रूफ रीडिंग करने वाले लोग, अथवा ये साइंटिस्ट लोग, जो सर्जरी करने वाले, इनकी पैनी दृष्टि होती है, उनको बराबर पता होता है कि कहाँ से क्या करना है ना। पैनी दृष्टि वाले, कई लोग भी पैनी दृष्टि, जर्नलिस्ट लोग बड़ी पैनी दृष्टि वाले, उनको जो सुनना है वो आपके मुंह से निकलवा लेंगे। समझ में आता है? तो इसको कहेंगे। बट ये तो जो संसार वाली बातें हुई, बट शास्त्र के संदर्भ में, आत्मज्ञान के संदर्भ में, उस ब्रह्म को वे सूक्ष्मदर्शी लोग, शुद्ध बुद्धि वाले लोग, अग्रया शुद्धया बुद्धया, शुद्ध बुद्धि वाले लोग उस परमात्मा को, वो अद्भुत है, उनको पकड़ लेते हैं, उनको गृह्यते, उनको ग्रहण कर लेते। वैराग्य न च गृह्यते, आपको वैराग्य होना पड़ेगा, वैराग्य नहीं तो कुछ नहीं होता है। सो वैराग्य न च गृह्यते। तो इसलिए ये थोड़ा पूरा दिन है ना, थक जाता हूँ तो थोड़ा ध्यान करता हूँ तो अच्छा लगता है। तो ये रिलैक्सेशन का ये वेदांत का मेडिटेशन रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए कर लो, लेकिन वेदांत का मेडिटेशन तो उस आत्म तत्व को रियलाइज करने के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से ये मेडिटेशन करना है, और निश्चय पूर्वक, सनिश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। मन को दुखी करके नहीं, कष्ट करके नहीं, अनिर्विण्ण चेतस से, निर्विण्ण माने दुख, अनिर्विण्ण चेतस से, चेतस माने मन से अथवा बुद्धि से, निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय पूर्वक ये साधना करनी चाहिए। उसके लिए ऋषि ने ये छठा मंत्र दिया है। पांचवें मंत्र की 2 लाइन और ये छठा मंत्र, ये सब निर्गुण निराकार का ध्यान के लिए है। और पहली 5वां श्लोक की पहली 4 लाइन जो है वो पूर्व तैयारी के रूप में है, फिर 2 लाइन और इधर 6 लाइन निर्गुण निराकार के संदर्भ में है,
अब 7वां श्लोक जो आएगा नेक्स्ट क्लास में लेंगे, वह है उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु। हम अच्छे से समझेंगे, उसके बड़े प्यारे प्यारे श्लोक है। ये सगुण साकार का संदर्भ लेकर आने वाला है। 7वां श्लोक सगुण साकार का बारे में ध्यान है, मेडिटेशन है। तो जो लोग सगुण साकार का ध्यान करते हैं वे अवश्य इस श्लोक को अच्छे से समझे कि किस तरह से सगुण साकार का ध्यान करना चाहिए। सगुण साकार शब्द बोल रही हूँ, आप जरा सा कान खोल के सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं केवल साकार नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो कृष्ण की मूर्ति साकार है, तो मैंने कृष्ण का ध्यान आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने रहे, तो ठीक है, वो आपने साकार का परमेश्वर का ध्यान किया। बट यहाँ मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, सगुण साकार माने नीलकंठ, त्रिलोचना, त्रिनेत्रम, समस्त साक्षी, माने सगुण साकार जब शब्द हम बोलते हैं तो इस तरह से करना। यहाँ समस्त साक्षी शब्द सगुण निराकार के संदर्भ में आया है, तो आगे के एक 6, 7वें श्लोक में सगुण निराकार और सगुण साकार का हम ध्यान के संदर्भ में हम बातें करेंगे और शास्त्र को देखेंगे। और उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु, ये शब्दों को भी हम अच्छे से समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक होमवर्क